ओम शांति। आज हम 16th अव्यक्त मुरली रिवीजन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट मुरली है और इस मुरली के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में इसका डेट है वैसे 18 मई 1969। तो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। बाबा ने इसमें स्टेज कॉन्शियसनेस की बात की है। मीन्स के हमेशा ध्यान रखना है जैसे कि हम स्टेज पर हैं, और जब ये ध्यान रहेगा, कॉन्शियसनेस रहेगी, तो क्या इफ़ेक्ट होगा उसके बाबा ने हमें समझाया है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले बच्चों को याद रखना है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड रहना है। एवर रेडी रहना है और ऑलराउंड रहना है। और ऐसे समझना है जैसे कि हम ड्रामा के स्टेज पर हैं। ऐसा क्यों समझना है? ऐसा समझने से एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहेगा। तो बाबा ने कहा है कि एक तो होता है रिहर्सल करना और दूसरा होता है कि सभी के सामने स्टेज पर एक्ट करना। तो रिहर्सल की जाती है ताकि कोई भी गलती हो तो वो इम्प्रूव हो सके, लेकिन जब एक बार स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर गलती अगर होती है तो वो सही बात नहीं है। इसलिए एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन देना है। तो पूरे दिन आज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें अपने एक एक संकल्प पर, एक एक बोल पर और एक एक कर्म पर अटेंशन देना है। और अटेंशन देने की क्या विधि है कि हम ड्रामा की स्टेज पर हैं। और क्या ध्यान रखेंगे? बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब भी कोई 3 मिनट का भी रिकॉर्ड भरा जाता है, कोई रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ध्यान रखा जाता है कि वो ख़राब ना हो जाए। अगर रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है तो वो रद्दी हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो सोचिए कि अगर 3 मिनट का रिकॉर्ड भरने में भी इतना ध्यान रखा जाता है, तो बाबा कह रहे हैं कि आपका तो 21 जन्मों का रिकॉर्ड भरा जा रहा है। 21 जन्मों का रिकॉर्ड भरा जा रहा है। अगर वो ध्यान नहीं रखा गया और उसमें कुछ मिक्स हो गया तो बाबा ने कहा कि वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बाबा ने हमें कितना अच्छा एक इजी एग्जांपल देके समझाया है कि एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन देना है।
ऐसे सोचना है कि हम हर समय सृष्टि के सामने हैं और चारों ओर से आत्माएं हमें देख रही हैं। सृष्टि के सामने हैं। ऐसा सोचने से क्या होगा कि हम जो कर्म हम करेंगे हमें देख के फिर और करेंगे। फिर बाबा ने एक और एग्ज़ाम्पल दिया बगीचे की खुशबू। तो बाबा कह रहे थे कि बाबा देख रहे हैं कि हर एक फूल कहाँ तक संपन्न और खुशबूदार सुंदर बने हैं। क्या इस बगीचे की खुशबू चारों ओर फैल रही है। फिर बाबा ने कहा कि 3 तरह के गुलाब हैं। फिर बाबा ने चेक करने को भी कहा कि चेक करो कि आप कौन से प्रकार के गुलाब हैं। बाबा ने कहा कि कांटे तो कोई नहीं है तो सारे गुलाब, लेकिन किस प्रकार के गुलाब हैं। रूहानी स्थिति वाले रूहे गुलाब हैं या बिना रूहानी स्थिति वाले गुलाब हैं। तो ऐसे हमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स आज की मुरली के याद रखने हैं। फिर जो इस मुरली का सेकंड पार्ट है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम ये जो बात बाबा ने कही है कि हमें अपने एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन देना है, इसको हम एक बहुत पावरफुल बाबा के गीत के साथ अपनी स्मृति में इसको पक्का करेंगे। तो भी हम 3-4 मिनट के लिए सभी अटेंशन से बैठेंगे और इसको अपने मन में समाएंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता, अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर